नमस्ते दोस्तों, आज मैं सारिका और मेरे साथ सुनीता उड़ान के तरफ से आपके सामने पहली बार लाइव के जरिए एक बहुत ही जरूरी बात साझा करने वाले हैं। शायद ये बात आप भी जानते हैं, फिर भी हम शर्म के कारण या फिर समाज की जो रचना है उसके कारण परिवार के सामने खुलकर बात नहीं कर पाते हैं और ऐसे जरूरी टॉपिक पर अगर चर्चा ना हो पाए तो बाद में बहुत तकलीफ हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर मंथ यानी ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम, ये जागरूकता लाने के लिए आज हमारे साथ है दाहोद की जाने मानी डॉक्टर हेतल पटेल। सुनीता जी, आप हेतल मैम के बारे में कुछ बताएंगे? डॉक्टर हेतल मैडम एक स्त्री रोग विशेषज्ञ मतलब कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने उच्च स्तरीय अभ्यास अहमदाबाद, अमेरिका व जर्मनी से किया, लेकिन दाहोद को अपनी कर्मभूमि बनाया। पिछले 20 वर्षों से डॉक्टर हेतल न्यू होप हॉस्पिटल व आशीर्वाद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही थी। और हाँ दोस्तों, मैं एक और जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि न्यू होप हॉस्पिटल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया है। फ्रेंड्स, अगर खुद एक महिला रोग विशेषज्ञ हो तो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करना, जानकारी लेना या डिस्कस करना महिला पेशेंट्स के लिए बहुत ही इजी हो जाता है। दे फील कंफर्टेबल। और महिला पेशेंट्स डॉक्टर हेतल के सामने अपनी प्रॉब्लम्स को बेझिझक रखती हैं और डॉक्टर साहिबा उतनी ही सहजता के साथ उनका ट्रीटमेंट करती हैं। तो फ्रेंड्स, आइए ज्यादा समय न लेते हुए बात करते हैं सीधा डॉक्टर हेतल पटेल से और जानते हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। नमस्कार। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सोनाली जी, सारिका जी एंड सुनीता जी, पूरी उड़ान टीम को मेरे लिए इतना इंट्रोडक्शन देने के लिए थैंक यू सो मच फॉर दिस काइंड वर्ड्स। सबसे पहले तो मैं पूरी उड़ान टीम को मेरी ओर से खूब खूब बधाई, जिन्होंने ब्रेस्ट कैंसर जैसे अति संवेदनशील विषय पर इस संवाद का आयोजन किया और मुझे आमंत्रित किया। आशा रखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में इस माध्यम से जानकारी मिले और वो जागरूक हो। भारत में होने वाले कैंसरों में 10 से 12 लाख जितने मरीज हर साल कैंसर के पाए जाते हैं, जिसमें 10 से 15% जितने ब्रेस्ट कैंसर के होते हैं, यानी कि करीब 1.5 लाख जितने केसेस ब्रेस्ट कैंसर के पाए जाते हैं। ये काफी ज्यादा है। अब महिलाओं में होने वाले कैंसर में ब्रेस्ट का कैंसर है, ओवरी का कैंसर है, एंडोमेट्रियम का कैंसर है, ये सब शामिल है, जिसमें से ब्रेस्ट कैंसर है जो तेजी से बढ़ने वाले कैंसरों में से एक है। 1.5 लाख, आपको जानकर हैरानी होगी कि 1.5 लाख में से आधे से ज्यादा महिलाओं की ब्रेस्ट कैंसर के कारण मृत्यु हो जाती है। कैंसर के कारण मृत्यु होना मतलब इसका रीजन बराबर नहीं जानना, महिलाओं की जागरूकता इसमें कम है। तो हम ऐसे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस जैसे प्रोग्राम के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा महिलाओं में हमें जागरूकता लानी जरूरी है। अब कैंसर के नाम से ही सबको डर लगता है, तो आज हम सबसे पहले कैंसर क्या है उसके बारे में बात करते हैं। कैंसर कैसे डेवलप होता है? नॉर्मली हमारे शरीर में जो सेल होते हैं, कोश होते हैं, जिनमें रेगुलर रूप से डिवीजन होता है, वो नियंत्रित रूप में होता है। और जब भी ये अनियंत्रित हो जाते हैं, विभाजन उसमें अनियंत्रित रूप से होने लगता है, तो कैंसर जैसी अवस्था होती है। अब ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, उसके अनियंत्रित रूप से वृद्धि होने के कारण ब्रेस्ट के अंदर गठान होती है, जिसे हम ट्यूमर कहते हैं। ऐसी ट्यूमर अगर आपको पता अर्ली स्टेज में पड़ती है तो उसका इलाज बहुत ही संभव है और सर्वाइवल रेट भी ज्यादा है, लेकिन इसके बारे में आपको जानकारी होनी जरूरी है। तो ब्रेस्ट कैंसर की जानकारी आपको कैसे पता चले, उसके बारे में क्या सिम्टम्स है, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो मैं बात करती हूँ सबसे पहले आपको ब्रेस्ट कैंसर में
क्या क्या कॉमन लक्षण पाए जाते हैं जिसको सिम्टम्स बोलते हैं। सबसे पहले तो स्तन में गठान होना, गठान महसूस होना। दूसरा, स्तन के आकार में चेंज होना। निपल होती है तो उसमें से डिस्चार्ज निकलना, कभी वाइट डिस्चार्ज निकलता है, कभी ब्लड स्टेन डिस्चार्ज होना। निपल की पोजीशन चेंज होना, इन्वर्टेड निपल हो जाती है। कभी कभी स्तन के अलावा बगल में भी गठान पाई जाती है। ऊपर की स्किन का कलर चेंज होता है। कभी आखिरी स्टेज में पेशेंट को पेन भी होता है। तो ये सब सिम्टम्स अगर आपको पता है, अगर कोई भी लक्षण आपको मालूम होता है, तो आपके नजदीक के डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट या तो सर्जन को आपको एग्जामिन करवाना चाहिए। आगे देखते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के क्या कारण है, क्यों ये ब्रेस्ट कैंसर होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन संस्था के आधारित कुछ कारण है। उसमें सबसे पहले है जेनेटिक, आनुवंशिकता। 5 से 10% केसेस में ये आनुवंशिक कारण हो सकते हैं जिनमें ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना है। ऐसे केसेस में आनुवंशिक मतलब कि आपके फैमिली में किसी को पहले हुआ है, जैसे कि ग्रैंड मदर को हुआ है, कोई सिस्टर को हुआ है, ऐसी कोई हिस्ट्री अगर आपके फैमिली में है तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क 50% बढ़ जाता है। दूसरा है ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाना। ज्यादातर ब्रेस्ट फीडिंग में क्या होता है कि जब महिला बच्चे को 1 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो शरीर में जो इस्ट्रोजन नामक हार्मोन का स्त्राव होता है वो साल भर तक नहीं होता है, और काफी हद तक इस्ट्रोजन हार्मोन को ब्रेस्ट कैंसर का एक कारण माना गया है। तो वो एक रिस्क फैक्टर है। तीसरा देखें तो ज्यादातर मेनोपोज में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी लेते हैं, जो थेरापी हार्मोन की लंबे टाइम तक चलती है, जिसमें भी इस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा होती है। तो जो लोग लॉन्ग टर्म ये थेरापी लेते हैं उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर की संभावना बढ़ती है। दूसरा, गर्भ निरोधक गोलियां लेते हैं। जो लोग लंबे टाइम तक गर्भ निरोधक गोलियां लेते हैं उसमें भी सेम रीजन है, हार्मोन के कारण ही उसमें भी कैंसर का रिस्क बढ़ता है। आगे लाइफस्टाइल चेंजेस। बहुत से हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस आए हैं पुराने जमाने से यहाँ तक। हम वेस्टर्न लाइफस्टाइल को भी ज्यादा फॉलो करते हैं। अब लाइफस्टाइल में ज्यादा तनाव युक्त जीवन शैली, व्यायाम का अभाव होना, स्ट्रेस में रहना, स्लीप डिसऑर्डर रहते हैं, आपको नींद पूरी नहीं होती है, ये सब स्ट्रेसफुल जब भी आप रहते हो तो उसके कारण ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं। दूसरा है मोटापा। मोटापा जब आप हाई कैलोरी युक्त डाइट लेते हो जिसमें चर्बी का प्रमाण, चर्बी आपके शरीर में बढ़ती है, और चर्बी का प्रमाण बढ़ता है तो आपके शरीर में हार्मोन का भी इम्बैलेंस होता है। ऐसा माना जाता है कि अपने जो ब्रेस्ट होते हैं वो फैट के ही बने होते हैं। जैसे जैसे हम हाई कैलोरी युक्त डाइट लेते हैं उसमें भी फैट बढ़ती है। फैट में से एमाइलेज करके एंजाइम रिलीज होता है जो इस्ट्रोजन हार्मोन बनने में हेल्प करता है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे भी इस्ट्रोजन हार्मोन ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोई कारण सर रेडिएशन थेरापी ली हो, वो भी एक ब्रेस्ट कैंसर का कारण माना जाता है। इन सभी कारणों को हम, ज्यादातर कारणों को हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ कारण ऐसे हैं जिसके अंदर हम बदलाव ला सकते हैं। हम अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। दूसरा, हम अपना वेट कंट्रोल में रख सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करके अपने थोड़े लाइफ में मॉडिफिकेशन करके उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये सब मेन फैक्टर्स है। अब ब्रेस्ट कैंसर को निदान कैसे करें, उसको डायग्नोज कैसे करें। बहुत ही आसान तरीका है और मैं ये चाहूंगी कि ये माध्यम से हर एक महिला को इसका निदान करना आना ही चाहिए। सबसे पहले है सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट। सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट 20 साल की उम्र के बाद हर महिला को महीने में 1 बार करना ही है। अब वो कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ और कब करना है। हर महिला को महावरी के 5वें या 6ठे दिन ये एग्जामिनेशन करना है, क्योंकि महावरी के 5वें 6ठे दिन शरीर में हार्मोन के बदलाव के कारण स्तन बहुत हल्के होते हैं, तो कुछ भी छोटी से छोटी गठान होती है तो भी आप उससे परख सकते हैं। जिन महिलाओं में मेनोपोज आ गया है उनको
हर महीने में एक दिन डिसाइड करना रहेगा, जैसे महीने की 1 तारीख को या तो कोई त्योहार, जैसे पूनम का त्योहार ऐसा कुछ आता है, वो एक डिसाइड कर ले। या तो अब तो मोबाइल सब रखते हैं, उसके अंदर भी अगर आप महीने में एक बार का टाइमर भी लगा देते हो तो वो भी आपको उसमें हेल्पफुल हो सकता है। ऐसा कहा गया है कि सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट से 40% जितने ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होते हैं। तो ये हर महिला को आना बहुत ही जरूरी है। अब सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करना है, उसमें 2 पार्ट है। सबसे पहले उसका निरीक्षण करना है और परीक्षण करना है। निरीक्षण करना है जिसमें आपको अपने आप को आईने के सामने खड़े होके अपने दोनों ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है, देखना है। अपने दोनों हाथों को बाजू में रख के या तो दोनों हाथों को सर के पीछे रख के आपको ब्रेस्ट एग्जामिन करना है, जिसमें आपको उसके स्किन का कलर, दोनों निप्पल का लेवल और ब्रेस्ट का आकार ये देखना है। इसके आगे आता है परीक्षण। परीक्षण मतलब आपको अपने ब्रेस्ट को फील करना है। अब हमारे हाथों की जो उंगलियां होती है, आगे के जो टेरवे होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है। तो आपको आपके ब्रेस्ट को फिंगर से फील करना है। और ब्रेस्ट एक चर्बी से बना हुआ है, फैट से बना हुआ है, तो आप जब भी उसको फील करते हो वो सॉफ्ट ही रहेगा। उसको आप जब भी हाथ से फील करोगे, अगर कोई भी उसमें आपको हार्ड पार्ट फील होता है, मतलब कि वो एबनॉर्मल है। तो इस तरीके से आप आपके ब्रेस्ट को परख सकते हो। नहाने के बाद ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि वो टाइम पे आपका स्तन गीला होता है और उस पे फिंगर मूव आसानी से होती है। कुछ छोटी से छोटी गठान भी आप उससे फील कर सकते हो। 1 सेंटीमीटर तक की या उससे भी छोटी गठान अगर आप रेगुलर सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट करते हो तो आप पता लगा सकते हो। तो आशा रखती हूँ कि हर एक महिला को ये सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट तो आया ही होगा। और अगर इसमें भी आपको कुछ डाउट है तो आप आपके डॉक्टर से संपर्क करके इसके बारे में आगे सीख सकते हैं। अब आगे देखते हैं, दूसरा है मेमोग्राफी। ब्रेस्ट में एक मेमोग्राफी टेस्ट करवाते हैं, जो भी एक स्क्रीनिंग टेस्ट है ब्रेस्ट के लिए। वो भी आपको कब करवाना है, तो आपकी 40 साल की उम्र के बाद हर साल में एक बार आपको ये मेमोग्राफी टेस्ट करवाना है। लेकिन जिन महिला को हेरिडिटरी, जैसे कि फैमिली में कोई हिस्ट्री है, 50 साल की कम उम्र में भी फैमिली में किसी को पहले ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो उसमें ये ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। उसे मेमोग्राफी 30 साल की उम्र में ही करवानी चालू कर देनी चाहिए। मेमोग्राफी क्या है? अब मेमोग्राफी एक सिंपल ब्रेस्ट का एक्सरे पिक्चर है, जो अपने स्तन को 2 प्लेटों के बीच में रख के उसका एक्सरे लिया जाता है। ब्रेस्ट के अंदर कैंसर के बहुत ही शुरुआत के स्टेज में जो भी चेंजेस होते हैं वो उसमें पकड़ में आ सकते हैं। तो मेमोग्राफी का मेन लक्ष्य यही है कि डिसीज की जो गठान होती है वो होने से पहले ही हम कैंसर के बारे में पता लगा सकते हैं। तो मेमोग्राफी हर एक महिला को करवानी ही चाहिए और वो बहुत सिंपल टेस्ट है और आजकल तो बहुत जगह अवेलेबल भी है। अपने दाहोद जैसे सिटी में भी अब तो मेमोग्राफी अवेलेबल है। अब मेमोग्राफी में अगर गठान आती है तो क्या करना है? मेमोग्राफी में गठान आई मतलब जरूरी नहीं है कि वो गठान कैंसर की ही है। हर गठान कैंसर की नहीं होती है। 10 में से 8 गठानें नॉर्मल होती है। सिर्फ 2% में ही रिस्क रहता है ब्रेस्ट कैंसर का। तो अब नॉर्मल गठानें क्या है? ब्रेस्ट में होने वाली गठानों में 20 से 25 साल की उम्र में फाइब्रोएडिनोमा होता है। वो सिंपल गठान, चर्बी की गठान होती है जिसे हम निकाल सकते हैं, एक्सीजन करके निकाल सकते हैं और उसमें कैंसर होने की संभावना नहीं होती है। दूसरा, 30-35 साल की उम्र के बाद ब्रेस्ट के अंदर सिस्ट डेवलप होता है, जिसे फाइब्रोसिस्टिक डिसीज ऑफ ब्रेस्ट बोलते हैं। वो भी एक सिंपल गठान है, वो भी एक कैंसर की गठान नहीं है।
तीसरा है, जो महिलाएं बच्चे को दूध पिलाती है उनमें दूध वाहिनियों में इन्फेक्शन होता है, जिसके कारण उसमें पस पड़ता है, तो वो एब्सेस डेवलप होता है। अब ऐसा एब्सेस अगर डेवलप होता है तो वो एंटीबायोटिक से या उसमें लोकलाइज एब्सेस ड्रेन करके उसको हम क्योर कर सकते हैं। कभी कभी ब्रेस्ट में चोट लगने के कारण भी, ट्रॉमा होने के कारण भी ऐसा एब्सेस बनता है, तो उससे भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। गठान के अलावा भी कभी कभी महिलाओं को हार्मोन के बदलाव के कारण 40 की उम्र के बाद ब्रेस्ट में भारीपन महसूस होता है। कभी किसी को पीरियड आने से पहले ऐसा होता है या किसी किसी को कभी बीच में भी ऐसा हो सकता है, तो वो भी एक हार्मोनल चेंजेस के कारण है, वो भी, उसमें भी ब्रेस्ट कैंसर है ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपको ब्रेस्ट में गठान है तो उसको ऐसे इजी लेने की जरूरत नहीं है, उसका डायग्नोस करना बहुत ही जरूरी है। तो निदान, सचोट निदान होना बहुत जरूरी है। लेकिन कैंसर मतलब उससे इतना घबराने की जरूरत नहीं है। आजकल कैंसर के भी नई नई ट्रीटमेंट मोडालिटी सब अवेलेबल हैं। अब हमने मेमोग्राफी के साथ साथ कभी डॉक्टर सोनोग्राफी भी करवाते हैं, और ब्रेस्ट कैंसर में अगर पता चलता है कि अगर कैंसर है तो आगे सीटी स्कैन, एमआरआई, होल बॉडी पेट स्कैन, ये सब सिंपल टेस्ट भी होते हैं। मेमोग्राफी में गठान होती है तो उसके सबसे पहले डॉक्टर आपकी बायोप्सी करवाएंगे। बायोप्सी एक सिंपल टेस्ट है जिसमें ब्रेस्ट में सुई डाल के टिश्यू लेके उसको लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं, जिससे आपका निदान पक्का हो सकता है। अब अगर आपको कैंसर आता है तो कैंसर मतलब कैंसर ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैंसर से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ब्रेस्ट ज्यादातर क्या होता है कि औरतों को कभी भी दूसरी कुछ बीमारी हो कि मुंह में छाला होता है, पेट दर्द होता है, ऐसा कुछ होता है तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन जैसे शुरू में ही हमारे सारिका जी ने बताया कि शर्म और संकोच ये दोनों चीजें औरतों में रहती है, तो उसके कारण वो ब्रेस्ट के अंदर छुपी कोई भी तकलीफ हो तो जल्दी से बाहर नहीं आने देते और वो लेट स्टेज में फिर डॉक्टर के पास आते हैं। जैसे ही लेट स्टेज में आप जाते हो तब तक कैंसर बहुत सारा फैला हुआ होता है और फिर बाद में उसके सर्वाइवल रेट भी अच्छे नहीं होते हैं। तो जल्दी से जल्दी ब्रेस्ट कैंसर का निदान होना जरूरी है। उसी के लिए हर एक महिला को सेल्फ एग्जामिनेशन और मेमोग्राफी, ये दोनों ही टेस्ट महिला के लिए बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात, अब ब्रेस्ट कैंसर पता चला तो उसका जो इलाज है वो स्टेज के वाइज होता है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर के 5 स्टेज है। सबसे पहला है स्टेज 0, मतलब कि आपका कैंसर ब्रेस्ट के अंदर है लेकिन वो डक्ट में ही है, कहीं बाहर और फैला हुआ नहीं है। अगर आप वही स्टेज में कैंसर को पकड़ लेते हैं तो 100% इसमें क्योर रेट है और वो आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही एग्जामिन कर सकते हो और वो मेमोग्राफी जैसे रेगुलर टेस्ट होने से ही संभव है। स्टेज 1, जिसमें ब्रेस्ट में 2 सेंटीमीटर से भी छोटी गठान होती है, इसमें भी सर्वाइवल रेट बहुत ही अच्छा है, 98 से 100% जितना सर्वाइवल रेट है। स्टेज 2, जिसमें गठान होती है ब्रेस्ट में 2 सेंटीमीटर से छोटी, लेकिन वो लसिका ग्रंथि मतलब लीफ नोड में भी इन्वॉल्व होते हैं, तो इस स्टेज में सर्वाइवल रेट आपका 88% होता है। आगे आता है स्टेज 3। स्टेज 3 में गठान बड़ी होती है, 2 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है गठान और वो ज्यादा लीफ नोड इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें सर्वाइवल रेट भी कम होता है, 50% सर्वाइवल रेट हो जाता है। और स्टेज 4 मतलब कि कैंसर ब्रेस्ट में ना होके दूसरी और जगह भी शरीर में फैलता है, दूसरे और अंगों में भी, वो ब्रेन में होता है, लंग में, वर्टिब्री, स्पाइन में, हर जगह फैलता है। उसके बाद फिर उसका सर्वाइवल रेट कम हो जाता है, सिर्फ 10 से 15% उसका सर्वाइवल रेट है। तो ये जो भी स्टेजेस है, आप कौन से स्टेज में, वो आधार पे आपका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है और उसमें क्योर रेट रहता है। तो मैं यही चाहूंगी कि
ज्यादा से ज्यादा आप सेल्फ एग्जामिनेशन मेमोग्राफी के थ्रू अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो तो आपका क्योर रेट उतना ही अच्छा रहेगा और आप 100% क्योर हो सकते हो। तो ज्यादातर अपने भारतीय महिलाओं में क्या होता है कि ज्यादातर केसेस लेट स्टेज में आते हैं, स्टेज 3 स्टेज 4 में आते हैं, तो वो टाइम पे फिर उसका क्योर रेट कम हो जाता है और वो महिलाओं में मृत्यु की संभावना भी ज्यादा होती है। तो अगर अर्ली डिटेक्शन सही समय पर सही ट्रीटमेंट करवाए तो इससे हम 100% बच सकते हैं। अब ब्रेस्ट कैंसर जो होता है उसके 3 टाइप है, प्री इन्वेजिव कैंसर और इन्वेजिव कैंसर। प्री इन्वेजिव कैंसर जो सिर्फ इंट्राडक्टल कैंसर बोलते हैं उसको। दूसरा है इन्वेजिव कैंसर जो इन्वेजिव डक्टल कैंसर है और इन्वेजिव लोब्यूलर कैंसर है। मोस्ट कॉमन कैंसर जो होता है 70 to 80% महिलाओं में वो इन्वेजिव डक्टल कैंसर जिसको एडिनोकार्सिनोमा बोलते हैं वो पाया जाता है। दूसरे रेयर टाइप के ब्रेस्ट कैंसर है जिसमें पेजर्स डिसीज जिसमें निपल और एरियोला के पार्ट का भी कैंसर होता है। 1 से 3% केस में ये कैंसर पाए जाते हैं। दूसरा है फाइलोइड्स ट्यूमर है, एंजियोसार्कोमा, लेस देन 1% केसेस में ये कैंसर पाए जाते हैं। अब ब्रेस्ट कैंसर के बारे में ट्रीटमेंट क्या करना है, तो अगर आपको छोटा सा ही गठान मालूम हुई है, 2 सेंटीमीटर से भी छोटी है, अर्ली स्टेज में है, तो सिंपल गठान निकाल के ही और दूसरी हार्मोन या रेडियोथेरापी देके उसका क्योर हो सकता है। दूसरी है मॉडिफाइड रेडिकल मस्टेक्टोमी जो सर्जरी होती है जिसमें पूरा एक बाजू का ब्रेस्ट जहां पे डिसीज है वो पार्ट निकाल दिया जाता है। और आजकल तो नई मोडालिटीज भी डेवलप है कि जिसमें अगर पार्ट निकालते हैं वो टाइम पे प्लास्टिक सर्जरी भी पॉसिबल है, तो ब्रेस्ट का वो पार्ट इम्प्लांट भी कर सकते हैं। जैसे आपका दूसरा ब्रेस्ट है वैसा ही ब्रेस्ट आप साइड आपको इम्प्लांट कर सकते हैं। दूसरी है ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी, मतलब पूरा ब्रेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, वो जो लोकलाइज्ड पार्ट है वो निकाल के फिर आपको कीमोथेरापी रेडियोथेरापी देते हैं। सर्जरी के बाद आती है कीमोथेरापी। कीमोथेरापी जिनके अंदर रासायनिक दवाइयां होती है वो देते हैं, कुछ समय अंतर पे उसका डोज देते हैं। ज्यादातर साइड इफेक्ट्स कीमोथेरापी के कारण होते हैं, लेकिन जैसे ही डोज खत्म होने के बाद भी उसमें क्योर आ जाता है। तीसरा है रेडियोथेरापी। रेडिएशन थेरापी भी लेट स्टेज में देना ही पड़ता है। और हार्मोनल थेरापी जो भी डॉक्टर के अनुसार 6 महीने या 2 साल तक उसको कंटिन्यू रखना पड़ता है। तो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आशा रखती हूँ कि पूरी जानकारी आप सबको ये माध्यम से मिली ही होगी। और ब्रेस्ट कैंसर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैले वो बहुत जरूरी है। हर घर महिला को ये जानकारी पहुंचे, चाहे वो सोशल मीडिया हो, पर्सनल कांटेक्ट हो या उड़ान जैसी संस्थाएं हो, उनके द्वारा ये ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हर एक छोटी से छोटी बात महिला को जाननी बहुत जरूरी है। और ऐसे आने वाले समय में ऐसी संस्थाओं के थ्रू ऐसे बहुत सारे नए नए अवेयरनेस प्रोग्राम हो, ऐसे ये बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। सो थैंक यू अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर उड़ान टीम एंड थैंक यू सो मच। नमस्ते। बहुत ही सुंदर तरीके से डॉक्टर हेतल जी ने समझाया ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम को और आपकी उलझनों को लाइव के माध्यम से समझाना थोड़ा मुश्किल तो है, परंतु उड़ान हर वो मुमकिन कोशिश करेगा जिससे सभी को समाज की मुख्य धारा के साथ पहुंचाया जा सके। इसी श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए हम जल्द ही एक और लाइव सेशन के साथ आपके सामने आएंगे। मैं पूरी उड़ान टीम की तरफ से डॉक्टर हेतल पटेल और न्यू होप हॉस्पिटल को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।